Assalamu alaikum dear students, I am Habib Arshad. In this lecture we discuss about CSS selectors. First of all open VS Studio Code and then हम फाइल का नेम लिखेंगे. फाइल का नेम लिखने के बाद इसको .html के साथ सेव कर दिया. अब Shift+1 प्रेस करके HTML का जो बेसिक कोड है वो लिख दिया. अब यहाँ पे मैंने टाइटल चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने CSS selectors लिख दिया. अब हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे CSS एलिमेंट सेलेक्टर्स के एलिमेंट सेलेक्टर क्या चीज़ है. मैंने यहाँ पे पहले एक कमेंट दे दिया. कमेंट में मैंने CSS एलिमेंट सेलेक्टर लिख दिया. कमेंट आप Ctrl+// के साथ दे सकते हैं. देन मैंने यहाँ P का टैग लिख दिया और P के टैग में कंटेंट लिख दिया. अब मैंने इसको प्रॉपर्टीज़ कैसे देनी है. अब यहाँ मैं हेड में जाऊँगी और यहाँ स्टाइल का टैग दूँगी. स्टाइल के टैग में मैं P का एलिमेंट लिख दूँगी. P के एलिमेंट में मैंने प्रॉपर्टीज़ जो देनी है वो लिख दूँगी. यहाँ पे P लिख दिया एंड देन यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखूँगी कलर का. जो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ मतलब जो फ़ॉन्ट को कलर देना है वो मैंने लिख दिया. कलर मैं देना चाहती हूँ पर्पल. जब मैंने इसे सेव करके रन किया एंड देन जो कलर है फ़ॉन्ट का वो चेंज हो गया. अब हम वापस आते हैं. यहाँ पे मैं दूसरी प्रॉपर्टी देना चाह रही हूँ फ़ॉन्ट साइज़ की, कि जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ थोड़ा हो. तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया और देन सेव करके रन किया तो हमारे पास जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया. एंड देन हम जाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ. यहाँ पे मैंने लिख दिया फ़ॉन्ट वेट. फ़ॉन्ट वेट बेसिकली बताता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कितना बोल्ड हो, कितना थिन हो, कितना थिक हो. उसके लिए मैंने ये कर दिया. यहाँ पे मैंने 800 लिखा था. जब मैंने इसे सेव करके रन किया तो ये बोल्ड हो गया. अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली की, कि फ़ॉन्ट का जो अपीयरेंस है वो कैसी हो. जब मैंने इसे ये सिलेक्ट करके रन किया तो इस तरह की इसकी अपीयरेंस आ गई. अब हम देखते हैं सेकंड में हमारे पास जो CSS सेलेक्टर वो ID सेलेक्टर है. यहाँ पे एज यूजुअल मैंने सबसे पहले कमेंट दे दिया. कमेंट देने के बाद यहाँ पे मैंने जो ID है वो बेसिकली यूनिक होती है, कि हम इसे एक ही मरतबा यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट किसी और में यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पे मैंने P का टैग दिया और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख दिया, हेलो स्टूडेंट्स. जब मैंने P के टैग में ID दी, ID यूनिक होती है, आप कोई भी इसका नेम रख सकते हैं. मैंने यहाँ पे जो ID है उसका नेम रख दिया, पैरा1 रख दिया. एंड देन यहाँ मैं हेड में जाऊँगी, स्टाइल में जाके यहाँ पे लिखूँगी #पैरा1. जो हैशटैग ये ID को इंडिकेट करता है, ये इसका मतलब रूल है, सिंटैक्स है कि हमने हमेशा ID के साथ हैशटैग लगाना है. यहाँ पे मैंने कलर लिख दिया ग्रीन एंड देन जब सेव करके रन किया तो हमारे पास जो टेक्स्ट का कलर है वो ग्रीन हो गया. एंड देन अब मैं यूज़ करती हूँ फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे मैंने 200 किया. जब किया तो इस तरह के थिन हो गया. अब हम बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं बैकग्राउंड कलर की. जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हो. यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर दिया. जब सेव करके रन किया तो हमारे पास टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर आ गया. अब हमारे पास थर्ड पे आता है CSS क्लास सेलेक्टर. यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया. कमेंट देने के बाद जो क्लास है ये बेसिकली हम काफ़ी मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं. यानी जो ID है वो हम यूज़ नहीं कर सकते. अगर मैंने एक के अंदर लिखा है, एक टैग के अंदर मैं लिख दिया तो बस वो उसी के लिए. अब मैं चाहती हूँ कि जो हमारा एक पैराग्राफ है वो उसका कलर जो मैंने उसको स्टाइलिंग दी है वही सेम स्टाइलिंग हमारे दूसरे पैराग्राफ को भी आ जाए, तो उसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं. यहाँ पे मैंने एक दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पर H1 लिख दिया और इसके अंदर कंटेंट लिख दिया. एंड देन P का टैग लिख दिया और उसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया. अब मैं चाहती हूँ इन दोनों को सेम, जो मैंने ऊपर वाले को किया वही सेम नीचे वाले को. तो मैंने यहाँ पे H1 के अंदर क्लास थी. क्लास में मैंने इसका जो नेम है वो पैरा2 रख दिया. पैरा2 में अब मैं जाके इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ दूँगी ऊपर, वही सेम जब मैं क्लास का वही नेम नीचे वाले में लिखूँगी ना तो वो भी सेम हो जाएगा. उसके मतलब जो ऊपर वाले को प्रॉपर्टी है वही नीचे वाले की आ जाएगी. अब यहाँ पे मैंने .पैरा2 लिख दिया. अब ये डॉट क्यों लिखा है, ये क्लास के लिए, कि क्लास के लिए हम हमेशा डॉट यूज़ करते हैं. अगर डॉट नहीं लिखेंगे तो कोई भी प्रॉपर्टी वो उसको नहीं होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी उस पर. तो यहाँ पे मैंने कलर लिख दिया. सबसे पहले कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया. और देन मैंने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिया कि भाई जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा इस तरह का हो. जब मैंने सेव करके रन किया तो हमारे पास इस तरह का आ गया. लेकिन जो नीचे वाले है उसमें प्रॉपर्टी असाइन नहीं हुई. उसमें जो P टैग है, जो ऊपर भी मैंने P यूज़ किया है,
उसकी प्रॉपर्टी आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि भाई इसको P वाली प्रॉपर्टी ना आए, इसको क्लास वाली प्रॉपर्टी आए जो पैरा 2 मैंने जो दी हुई है उसकी दी। जब सेव करके रन किया तो वही सेम जो ऊपर वाले को थी वही नीचे वाले को आ गई। अब हम बात करते हैं CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर की। अब ये क्या काम करता है, इसमें हमें ना तो क्लास लिखनी पड़ती है, ना आईडी लिखनी पड़ती है और ना कोई एलिमेंट लिखना पड़ता है। हमने सिर्फ स्टैटिक यूज़ कर देना है कि जितनी भी जो भी हम नीचे लिखेंगे वो सारी इसके ऊपर प्रॉपर्टी वो हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे कि H2 के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा है, लर्निंग, एंड देन H3 के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा है, ना तो मैंने यहाँ पे कोई आईडी क्लास का नेम मेंशन किया है, ना एलिमेंट का नेम मेंशन किया है, बस स्टैटिक लिखा है। एंड देन इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी असाइन कर दूँगी, जैसे कि मैंने कलर दे दिया कि जो मेरा कलर है वो ये वाला हो। एंड देन जब सेव करके रन किया दोनों को सेम अप्लाई हो गया है, ठीक है, मीन कलर सेम आ गया हुआ है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल सेलेक्टर्स की कि मल्टीपल सेलेक्टर्स क्या होते हैं। मल्टीपल सेलेक्टर्स में हम कोमा लगा के 2-3 जो एलिमेंट है उनको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया H1 एंड H5। H1 में मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया एंड देन H5 में मैंने लिख दिया। जब मैं ऊपर हेड में गई हूँ, स्टाइल में गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि दोनों को सेम हो जाए। मैं एक क्या करूँगी, H1 लिखूँगी कोमा एंड देन H5 लिख दूँगी। और इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कलर लिख दिया कि कलर मेरा ये वाला हो। जब सेव करके रन किया तो दोनों को सेम अप्लाई हो गया हुआ है। तो ये चीज़ थी हमारा आज का लेक्चर। ये CSS की टाइप्स थी कि उसको सेलेक्टर्स थे कि उसको सेलेक्ट कैसे करना है। हम 5 मेथड थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रॉपर कोशिश करूँगी।